ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Hare Krishna. So I welcome all of you to our Ekadasi class. हरे कृष्णा। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की एकादशी कक्षा में। Today is the most auspicious day of Sayan Ekadasi. तो आज सबसे पावन तिथि है शयन एकादशी की। It is also known as Hari Shayan Ekadasi or Deva Shayan Ekadasi. तो भारत में इसे हरि शयन एकादशी या देव शयन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। And it is today that Lord Jagannath decorates himself with lot of gold ornaments on the chariot. तो आज के दिन ही ये लीला होती है कि जगन्नाथ जी स्वयं को बहुत सारे स्वर्ण के आभूषणों से सुसज्जित करते हैं अपने रथ के ऊपर। How many of you have gone to Jagannath Puri today to see this wonderful festival? आप में से कितने लोग जगन्नाथपुरी आज की तिथि के दिन गए हैं यह उत्सव देखने के लिए? There is hardly one or two people. My goodness, your life is waste. You have not seen Jagannath wearing golden ornaments. So after the class is over, please see it at least in YouTube. तो हम सबका जीवन तो पूरी तरह अपूर्ण है कि अगर हमने जगन्नाथ जी को इस तरह के स्वर्ण वेश में दर्शन नहीं किया, परंतु मेरा निवेदन है कि आप कक्षा के बाद एटलीस्ट वो दर्शन कर सकते हैं YouTube के माध्यम से। So the reason why Lord Jagannath wears such golden ornaments is very, very mysterious and confidential. तो जो कारण है इसके पीछे कि जगन्नाथ जी क्यों इस तरह के स्वर्ण आभूषण पहनते हैं, यह बहुत ही गोपनीय है। So with all of your permission, we are going to discuss today why Lord Jagannath wears gold ornaments. तो आप सभी के आशीर्वाद से और आपके इससे मैं ये व्याख्या करना चाहूंगा आज की जगन्नाथ जी स्वर्ण आभूषण क्यों पहनते हैं। Lord Jagannath is extremely mysterious personality. जगन्नाथ जी जो है वो बहुत ही अचंभित करने वाली एक व्यक्ति है। Generally we say that the living entities suffer birth, old age, disease and death, and they suffer diseases, but we have never seen God suffering diseases. तो ऐसा तो हम तथ्य में जानते हैं कि जो भौतिक जीव है वो इस तरह के चार चीजों को भोगता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि,
परंतु कभी हमने ऐसा नहीं सुना है कि भगवान जो है वह किसी व्याधि को भोग रहे हैं। But sometimes diseases are also exciting. परंतु कभी कभी ये जो व्याधि है वो भी बहुत ही रोमांचक हो जाते हैं। The same wife who keeps on shouting and yelling, but when you have some disease, then such sweet words come from her mouth. तो वही हमारी जो पत्नी है जो हमेशा चीखती चिल्लाती रहती है, झगड़ा करती रहती है, परंतु जब हम अस्वस्थ होते हैं तो सुंदर मधुर शब्दों से हमारी सेवा करती है। Sometimes my mother used to always tell me, when you are studying, but when I have fever, then mother will not speak about studying. She will ask me, what do you want? Do you want pakoda? Do you want puri? Do you want what? And she would put her hand on my head, and it would be so nice, which I will think, let this fever continue in a small scale. तो हमेशा ऐसे मेरी मम्मी कहती रहती थी कि तुम कब पढ़ने बैठोगे, क्यों नहीं पढ़ने बैठते। परंतु जब तबीयत खराब हो जाती थी, थोड़ा बुखार हो जाता था, तो अलग अलग तरीके से केवल मेरी इच्छाएं पूछी जाती थी कि क्या खाना चाहते हो, कैसा लग रहा है, और बहुत सेवा जतन होता था, और मेरे को ऐसा लगता था कि बुखार हल्की मात्रा में चलता ही रहे। There is a special attention given to a diseased person. तो जब कोई व्यक्ति किसी व्याधि को भोग रहा होता है तो उसे विशेष उसका ख्याल रखा जाता है। And there is a great pleasure in getting that special attention. और उस तरह का विशेष ध्यान और ख्याल अगर हमारा कोई रखता है तो उसमें एक अलग ही आनंद है। And Krishna is actually the experiencer of all kinds of happiness. और भगवान कृष्ण जो है वह सभी प्रकार के आनंद के परम भोक्ता है। And he also wants to experience this happiness of his wife speaking some sweet words and serving him with a lot of attention when he becomes sick. तो भगवान भी चाहते हैं कि उन्हें यह आनंद भी भोग करने मिले कि जब उनकी पत्नी उनका ख्याल रखे और व्यक्तिगत रूप से ध्यान पूर्वक रूप से उनका ख्याल रखे जब वो किसी व्याधि को भोग रहे हैं। Now, if he becomes sick in spiritual world, it is not possible, because spiritual world there is no question of something called sickness. No one even knows what is sickness. आध्यात्मिक जगत में इस तरह की व्याधि भोग पाना तो संभव नहीं है, क्योंकि व्याधि कहकर ही कुछ ऐसा वहाँ नहीं होता है। If he says in spiritual world that I am sick, no one will understand what is sickness. They will start searching Google in spiritual world, what is sickness. तो अगर आध्यात्मिक जगत में भगवान बोलते हैं कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे कुछ व्याधि है, इस व्याधि शब्द का मतलब ही वहाँ कोई नहीं जानता है, सब इधर उधर पूछने लगेंगे, पता करने लगेंगे। So when Krishna comes down in material world, he experiences this happiness of seeking attention from devotees by becoming sick. तो भगवान जब इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो भगवान भक्तों का जो ध्यान है अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, भगवंतों का चित्त, उनका ख्याल प्राप्त करने के लिए भगवान बीमार होने की लीला करते हैं। And out of all the avatars of Krishna, Krishna in the form of Jagannath becomes sick. तो भगवान के जितने भी अवतार हैं उसमें तो जो उनका अवतार है श्री जगन्नाथ जी का, उसमें वह व्याधि भोग करते हैं। And generally throughout the time, Lakshmi ji is in different quarters and Jagannath is in different quarter. But during this time of sickness, Lakshmi is personally coming and ensuring all things happening for Jagannath nicely. तो ऐसे सामान्य रूप से कि उनका लक्ष्मी जी और जगन्नाथ जी का जो स्थान है मंदिर में वो अलग अलग जगह पे है, परंतु इस समय जब भगवान व्याधि भोग रहे होते हैं तो स्वयं लक्ष्मी जी भगवान के कक्ष में ही हमेशा रह के उनकी सेवा में लगी रहती हैं। No job, no work from home, only taking service from wife. तो कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई वर्क फ्रॉम होम की टेंशन नहीं, केवल एक ही काम है कि अपनी पत्नी से अर्धांगिनी से सेवा ग्रहण करना। So Lord Jagannath experiences this specific type of happiness
from Mother Lakshmi in this 15 days, and with also some specific devotees in Jagannath Puri called Daitapatis. तो इन 15 दिनों में श्री जगन्नाथ जी विशेष ध्यान और ख्याल प्राप्त करते हैं, सेवा प्राप्त करते हैं लक्ष्मी जी से और कुछ विशेष सेवकों से जिन्हें दैतपति कहा जाता है. And Lakshmi thinks that Lord Jagannath loves me so much, he is giving me opportunity to serve him. परंतु लक्ष्मी जी ऐसा सोचती हैं कि जगन्नाथ जी मुझसे कितना प्रेम करते हैं कि मुझे अपनी सेवा करने का मौका दे रहे हैं. But Lord Jagannath has also some ulterior motive. परंतु इसके साथ साथ श्री जगन्नाथ जी के कुछ और भी कारण हैं उनके मन में ऐसा करने के. Krishna is very, very mysterious. It is very, very difficult to understand him. In just one activity, he fulfills many, many purposes. तो भगवान कृष्ण जो है वो बहुत ही गुह्य हैं और बहुत ही अचंभित करने वाले व्यक्ति हैं. उनका स्वरूप ऐसा है, उनका स्वभाव ऐसा है कि वह एक लीला से, एक कार्य से कई भक्तों के कई इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं. When Lord Krishna as Jagannath is taking services from Lakshmi, you see the services that Lakshmi gives is very, very aristocratic. तो अगर हम इस पे विचार करें कि जो सेवा लक्ष्मी जी करती हैं जगन्नाथ जी की, तो वो काफी राजशाही सेवा होती है. One time I had gone to one person's home. He was a big man. तो एक बार मैं एक व्यक्ति के घर गया था और वो काफी बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति था. I was feeling thirsty. तो मुझे प्यास लग रही थी. And I told his wife that and the couple that I want water. तो मैंने उन भक्त को कहा कि मैं थोड़ा पानी पीना चाहता हूँ. And both of them went out and made their daughter to sit and talk with me. The daughter was in 8th class. And they said that, yes, Swamiji, we will go and bring some water. I said, 2 people are required to get some water for me. तो इस तरह वो दोनों उन्होंने मुझे कहा कि हम आपके लिए पानी की व्यवस्था करते हैं और अपनी एक कक्षा 8 की एक पुत्री को मेरे पास बैठा दिया मुझसे सलाह मशवरा करने, मुझसे बातें करने. Then I was talking with that daughter and I was waiting when the water will come, where this couple went. तो इस तरह मैं उस बच्ची से बात करने लगा और परंतु मैं सोचने लगा कि ये दोनों कहाँ चले गए, मेरे लिए पानी लाने गए. And almost about 7 to 8, 10 minutes later, both the wife and husband came with different types of arrangement. The way the water was arranged was so artistic that I lost feeling thirsty. तो 10 मिनट के बाद वो दोनों जो गृहस्थ हैं वो पानी की व्यवस्था लेके आए और इस व्यवस्था की राजशाही तरीके को देखकर मेरी प्यास ही मानो चली गई. There was a grass rub near. It was looking like they had decorated it in a form of Govardhan hill and a lot of grass and everything. And then the water jug in which the water was brought was also very, very exquisite. And then the pot where I was supposed to drink the water was also very, very delicately designed. And it was extremely artistic and aristocratic. तो जो व्यवस्था थी पानी की वो इतनी राजशाही थी कि जो जिसमें पानी लाया गया था जग में वो इतना सुंदर था और मानो एक गोवर्धन पर्वत की तरह उसे सजा के लाया गया था और ग्लास भी अलग अलग वैरायटी का इतना सुंदर था कि समझ नहीं आ रहा था कि इसकी क्या जरूरत है. I was feeling that whether I should drink that water or pay dandavat to that water jug. तो वो इतना सुंदर लग रहा था और इतना मेरे को लग रहा था कि मैं पानी पीऊं या उस पानी की व्यवस्था को दंडवत करूं. But anyway, I drank the water and from that day on, I started carrying my own water bottle. तो
फाइनली मैंने पानी पिया और उस दिन से मैं हमेशा अपना बॉटल साथ में लेके चलता हूँ. So, in some sense, Mother Lakshmi's service to Jagannath is in that way very, very aristocratic. तो इसी से हम उदाहरण ले सकते हैं कि जो द्वारका के भाव में माता लक्ष्मी सेवा करती हैं जगन्नाथ जी की, वो भी इसी तरह है, राजशाही सेवा. It's ornately decorated utensils, and the food items also has to be decorated and garnished nicely, and how it will be served, who will serve it, how the dining table will be designed, everything very, very aristocratic. तो हर चीज जो है, छोटी से छोटी चीज, वो राजशाही तरीके की होती है, बहुत ही सुंदर तरीके से की जाती है. कैसे खाना परोसा जाएगा, कैसे खाना सजाया जाएगा, किन बर्तनों में सजाया जाएगा, कितने सुंदर सुंदर तरीके से उसे परोसा जाएगा, ये सब कुछ बहुत ही राजशाही होता है. You are supposed to follow some etiquettes of eating like this and doing like this so that the lipstick is also intact. तो इस तरह प्रसाद लेते समय भी किसी सदाचार का पालन करना होगा कि किस तरह खाना है कि हम राजशाही ही लगे हम हर वक्त. And you're supposed to clean your hands in a particular way. You're supposed to speak in a particular way. So many rules and regulations. Sometimes Krishna feels, I am feeling completely bonded by these aristocratic rules. तो हर चीज के इतने नियम कायदे कानून हैं इस राजशाही जीवन के कि भगवान कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि मुझे बद्ध जीव की तरह मुझे लग रहा है कि मैं बद्ध हूँ इन इतने सारे नियम कानूनों से. So the nature of the love of Vaikuntha is lot of rules and regulations of aristocracy and elite behavior, and sometimes Krishna feels very, very choked up. Because when there is so much of aristocracy, the natural feelings of love gets diminished. तो जो वैकुंठ के भक्तों का जो प्रेम है उसका यही स्वभाव है कि वह प्रेम जो है वो ऐश्वर्य पूर्ण होता है, राजशाही पूर्ण होता है, और इसके कारण कई सारे नियम कानून और तरीके होते हैं इन प्रेम को व्यक्त करने के, परंतु इसके कारण जो प्रेम है वो अपने असली स्वभाव पे नहीं पूर्ण दिख पाता है. In Vaikuntha there is no question of Krishna patting his thigh by eating a nice prasadam. This is very nice, this is very nice, amazing. There is no question of doing like this. तो वैकुंठ में ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान जो प्रसाद ले रहे हैं और प्रसाद लेते लेते जो अपनी जंघियां पीटते पीटते कह रहे हैं, वाह बहुत ही सुंदर प्रसाद बना है, बहुत अच्छा बना है. I remember there is one of our acharya, Raman, he belongs to Ramanandi Sampradaya. तो मुझे याद है कि एक आचार्य हैं जो रामानंदी संप्रदाय से रहते हैं. So when he says that when Lava Kush came to Ayodhya to speak about Ramayana, it was so absorbing that everyone was absorbed. तो वो कहते हैं कि जब लव और कुश रामायण की व्याख्या करने के लिए आते हैं और जब व्याख्या करते हैं तो जो उनका कथन था वो इतना भावुक था कि सब उसमें पूरी तरह मग्न चित्त हो गए थे. And Lord Ram was also feeling so absorbed hearing the qualities of his devotees spoken from the mouth of Lava Kush that he also came down from the throne and sat down in the public ground among all the praja while the Lava Kush were reciting Ramayana. तो लव कुश की व्याख्या सुनकर स्वयं भगवान श्री राम भी इतने भाव विभोर हो गए थे अपनी लीला को सुनकर, अपने भक्तों की लीला को सुनकर कि आनंद से मग्न चित्त होते हुए वह भी स्वयं अपने राज सिंहासन से उतर कर आकर जनता के बीच में बैठ गए कथा. And the katha was so absorbing that because that was not Sri Nitai Das speaking, that was Lava Kush speaking about Lord Ram. It was so absorbing that
no one even knew that Lord Ram has come down. तो कथा जो थी वो इतनी इतनी सुंदर थी, इतनी मग्न करने वाली थी, इतनी इतनी गहरी थी कि किसी को पता भी नहीं चला कि श्री राम नीचे आ गए हैं और हमारे समक्ष बैठे हैं. And then while in the katha, there was a time came, it was discussion about how the Banaras were creating problems. तो इस तरह जब कथा आगे बढ़ती है तो कथा में व्याख्या आती है कि किस तरह जो वानर सेना के जो कई सारे वानर थे वो अलग अलग तरीके से And Love Kush described it in such a humorous way that everyone was laughing and joking, and everyone was patting their hand with the other's thigh, and the other person was patting in other's thighs, and it was the most humorous affair. तो जब इस व्याख्या को लव कुश इतने हास्य रूप से प्रस्तुत करते हैं कि सभी जो अयोध्यावासी हैं वो इतने आनंद से सुनते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं कि एक दूसरे को ऐसे ताली मार रहे हैं, उनके जंघाएं पीटते हैं, उनके कंधे पीटते हैं. And Lord Ram was also beating someone's thigh, and another person was beating Lord Ram's thigh, and then the humorous scene got over. तो इस तरह जो मग्न चित्त होकर भाव विभोर होकर भगवान राम भी उसका आनंद ले रहे थे और किसी को इसे इस तरह थपथपाते थे, वो भी श्री राम को थपथपाता था, परंतु थोड़ी देर में ये हास्य कथा समाप्त हुई. And when people realized that Lord Ram has sat down and they were beating Lord Ram, they started crying, begging forgiveness, holding the feet of Lord Ram, and they were thinking that we committed such an aparat. तो जब ये कथा खत्म हुई तो लोगों को ये ज्ञात हुआ कि श्री राम हमारे समक्ष बैठे थे और हमने अपने अज्ञान पूर्वक होकर हमने भगवान राम को थपथपा दिया, यानी हमने उन्हें मार दिया. तो वो माफी मांगने लगे भगवान के चरणों में गिरकर. So the Lord wants to experience the happiness of informal love. तो भगवान जो है वो इनफॉर्मल You are translator, I am speaker. Please search Google. Can someone tell? Informal. अनौपचारिक. तो भगवान जो है वो अनौपचारिक प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं. And in Jagannath Puri, Mother Lakshmi gives so much of formal attention that Lord remembers Vrindavan Dham. तो वैकुंठ में माता लक्ष्मी का जो प्रेम है, उनकी सेवा इतनी औपचारिक है कि भगवान को बार बार वृंदावन की याद आ जाती है. And that's how this entire episode of becoming sick is actually to somehow or other escape the radar of Lakshmi and go out and enjoy within the Gopas and Gopis of Vrindavan. तो ये जो लीला है भगवान की बीमार होने की, वो उसका जो अंतरंग कारण ये है कि भगवान इस वैकुंठ की सेवा से बाहर निकलना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं वृंदावन के गोप गोपियों की सेवा की. Where the Lord just sits on the ground and beats his friends, and his friends beat them, and all the gopis, they start speaking vulgar words to Krishna. तो इस तरह भगवान इस अनौपचारिक प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं जिसमें हंसी ठिठोली होती है, एक दूसरे को भगवान दोस्तों को थपथपाते हैं, गोपियों से भगवान गालियां खाते हैं, इस तरह. And in order to experience that, Lord goes from Nilachal to Sundarachal in Gundicha temple. तो इस प्रेम का आस्वादन करने के लिए भगवान नीलाचल से सुंदराचल की ओर प्रस्थान करते हैं. And yesterday, that is the 10th day of the festival, Lord comes back to Jagannath Puri after experiencing for almost 8 days in Vrindavan. तो
लगभग 8 दिन इस तरह सुंदराचल वृंदावन की लीला आस्वादन करने के बाद भगवान पुनः वापस नीलाचल जगन्नाथपुरी पधारते हैं। But as all of you know, when the wife understands that husband is not in her control, she becomes very, very angry. और इस बात को तो आप सभी भली भांति जानते हैं कि जब पत्नी को यह ज्ञात होता है कि अब पति मेरे नियंत्रण से बाहर जा रहा है तो वह बहुत ही क्रुद्ध हो जाती है। And this is Mother Lakshmi becoming angry. और आप सब सोचिए, ये माता लक्ष्मी जो जगत की माता है वह क्रोधित हो जा रही है। Actually, Lord Jagannath says to Mother Lakshmi that I'll go for 2 days and come back. But he goes for 8 days, and in between Mother Lakshmi goes to find out where is Lord Jagannath, and Mother Lakshmi is not allowed to even enter Gundicha temple. तो कथा ऐसी होती है कि जगन्नाथ जी कह के जाते हैं कि मैं 2 दिन में थोड़ा घूम के आता हूँ, परंतु 8 दिन के लिए गायब हो जाती हैं और बीच में खोजते खोजते लक्ष्मी जी अपनी सेवकों के साथ पहुंचती हैं सुंदराचल, परंतु जगन्नाथ जी और उनके जो सेवक हैं उन्हें सुंदराचल वृंदावन में प्रवेश उनका वर्जित कर देते हैं। So then Mother Lakshmi has to return back, and she is angry, sitting not in her mandapam. She comes to a place called Chahani Mandap in Jagannath temple. तो माता लक्ष्मी इस तरह क्रोधित होकर वापस जगन्नाथ मंदिर आती हैं और अपने मंडप में अपने स्थान पे नहीं बैठ के एक दूसरे स्थान पे जिसका नाम है, सॉरी आई मिस द नेम, Chahani Mandap. चाहनी मंडप में बैठकर इंतजार करती हैं। Chahani means takna, dekhna, to see and observe when my husband is going to come. तो चाहनी का अर्थ हुआ कि ताकना, गौर से प्रतीक्षा करना, देखना कि कब मेरा पति वापस आएगा। And Lord Jagannath knows that if he doesn't do some pastime, he may not be allowed to enter again in the temple. और जगन्नाथ जी ये जानते हैं कि अगर फिर से उन्होंने कुछ मनमोहक लीला यहाँ पे नहीं की तो उनका मंदिर में घुसना शायद बंद हो जाए। The followers of Lakshmi says that why you have come here? Now your stomach is not getting digested of the milk that the gopis were giving you. तो लक्ष्मी जी के जो सेवक हैं वो डांटते हुए कहते हैं कि अब आप क्यों वापस यहाँ पे आ गए हैं जगन्नाथपुरी में? अब क्या आपका पेट इतने सारे दूध और दूध के अलग अलग पकवानों को पचा नहीं पा रहा है जो गोपियां खिलाती हैं? Have you got lactose intolerance now? क्या आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया है or diabetes? या मिठाई खा के डायबिटीज हो गया है? So with all different words, and the situation, you are all laughing. The situation was really tense. It seems every year it seems that this year Jagannath will not be allowed. तो हम सब तो इसका हंस रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, परंतु वहाँ जो माहौल है सच में बहुत ही अति गंभीर हो जाता है और हर साल ऐसा लगता है कि इस बार तो जगन्नाथ जी का प्रवेश हो ही नहीं पाएगा। And Mother Lakshmi is extremely angry, and Lord Jagannath thinks about how to now pacify her anger. तो इस तरह की जगन्नाथ जी देखते हैं कि माता लक्ष्मी का क्रोध तो और बढ़ता जा रहा है और वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हैं, तो वो सोचने लगते हैं कि कैसे उन्हें शांत किया जाए। So Lord Jagannath tells his pujaris, get all the golden ornaments. I want to decorate myself with gold, and then Mother Lakshmi will feel that, see, if you want to decorate with gold, then you need to be with Lakshmi. तो जगन्नाथ जी अपने सेवकों को कहते हैं कि तुम स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण के वस्त्र ले आओ, मैं उससे खुद को सुसज्जित करूंगा। और जब लक्ष्मी जी देखेंगी तो जैसे ही मुझे स्वर्ण से खुद को सुसज्जित करना है तो मुझे तो लक्ष्मी की जरूरत पड़ेगी।
And when Mother Lakshmi sees Lord Jagannath wearing so much of golden ornaments, the Lord gives a signal. Actually, the Vrindavan flowers and all the twigs of Vrindavan, this doesn't love me. Actually, I get pleasure with the gold, with diamond, with pearls, with sapphires that you only can provide. The gopis cannot give me gold. तो जब माता लक्ष्मी जगन्नाथ जी को इस स्वर्ण आवेश में देखती है तो ऐसा उन्हें प्रतीत होता है कि जगन्नाथ जी उनसे कह रहे हैं कि ये क्या वृंदावन के गोपी मुझे कुछ फूल दे देते हैं, फूल पत्तों से सजा देते हैं। अरे असल में तो मुझे वो पसंद है जो आप देते हैं, इतने सारे स्वर्ण आभूषण अलग अलग, यही तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद देते हैं। One hand of Jagannath is something around 20 kilos. That is, and it's not about some 18 karat or 10 karat gold. It is pure gold. एक एक हाथ जो जगन्नाथ जी का 20 किलो का हो जाता है, वो सब आभूषणों को डालने के बाद, और वो शुद्ध स्वर्ण होता है, कोई मिलावट वाला नहीं होता। And when Mother Lakshmi sees that Lord Jagannath wants to decorate himself with gold, wants to remain aristocratic, because she is of a notion that if Jagannath goes to Vrindavan, then he will feel not good about all these golden ornaments. तो जब माता लक्ष्मी देखती हैं कि भगवान फिर से इस तरह राजकीय स्वभाव में आ गए हैं, राजशाही तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, तो बहुत आनंदित होती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर भगवान वृंदावन चले गए, इसका मतलब वो ये सब पसंद नहीं करते हैं, राज वेशभूषा और राजशाही जीवन। And Mother Lakshmi becomes extremely pleased seeing Lord Jagannath wearing gold ornaments. और माता लक्ष्मी बहुत ही अति प्रसन्न हो जाती हैं जब वो इस तरह भगवान को स्वर्ण से सुसज्जित देखती हैं। This is the nature of love. यह प्रेम का स्वभाव है। For Krishna, the pleasure of his devotees is his actual wealth. कृष्ण के लिए उनके भक्तों का आनंद ही उनकी असल संपत्ति है। When Krishna is in Vrindavan, he doesn't even mind going through the mud and grazing the cows and drinking the milk and decorating with all flower ornaments, because that's how the gopis and the gopas want to see Krishna. जब भगवान वृंदावन में लीला विहार करते हैं तो भगवान को बिल्कुल वही अच्छा लगता है कि गायों को चरा लिया, मट्टी में गोपों के साथ खेल लिया, वन के पुष्पों से उनको खुद को सुसज्जित कर लिया, क्योंकि इसी तरह गोपी भगवान को देखना चाहते हैं। And in Vaikuntha, in Ayodhya, the devotees of Vaikuntha, Lakshmi and all other devotees, they love to see Krishna, God, in the most gorgeous, aristocratic way. और जब भगवान वैकुंठ में आते हैं तब उनके भक्त उन्हें ऐश्वर्यपूर्ण भाव से आनंद में राजशाही तरीके से दर्शन करना चाहते हैं। So for Krishna, neither Vrindavan is his wealth nor Vaikuntha is his wealth. His wealth is what gives pleasure to his devotees. तो भगवान कृष्ण के लिए न वृंदावन, न वैकुंठ, न अयोध्या उनकी असल संपत्ति है। उनकी असल संपत्ति है जो कुछ भी उनके भक्तों को आनंद प्रदान करता है। Krishna is not attached to the flowers and the milk of the Vrindavan, nor Krishna is attached to the different types of food items and gold ornaments of Vaikuntha. कृष्णा न वृंदावन के चीजों से आसक्त हैं, दूध से, गायों से, मक्खन से, न कृष्ण आसक्त हैं अलग अलग स्वर्ण आभूषणों से, अलग अलग ऐश्वर्यों से जो वैकुंठ में मिलते हैं। Krishna's only attachment is Krishna considers his actual real wealth is how much he is able to give pleasure to his devotees.
कृष्ण ऐसा समझते हैं कि उनके जीवन का जो असली संपत्ति है वह यह है कि कितना आनंद वो प्रदान कर पा रहे हैं अपने भक्तों को. So when Krishna wears these golden ornaments in Vaikuntha, and when Krishna wears these flower ornaments in Vrindavan prepared with the gopis, Krishna wants to just give pleasure to his devotees. तो इस तरह जब भगवान वैकुंठ में अलग अलग ऐश्वर्यों का भोग करते हैं और जब वृंदावन में वह एक सादे एक गोप बालक की तरह विचरण करते हैं, उनका परम उद्देश्य है कि किस तरह अपने भक्तों को आनंद प्रदान किया जाए. Generally in this world, people love gold because they want to wear the gold. इस जगत में हम देखते हैं कि लोग स्वर्ण आभूषणों से प्रेम करते हैं और उसे पसंद करते हैं क्योंकि वह उन्हें खुद स्वयं पसंद है. And they want to decorate themselves with gold ornaments. और इसी कारण से वह स्वयं को स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित करना चाहते हैं. And Mother Lakshmi is source of all gold. और माता लक्ष्मी तो सभी दुनिया के सारे स्वर्ण आभूषणों के स्रोत हैं. Recently, last week, I was attending a class by His Grace Radhe Shyam Prabhu. He was speaking about the Ashtalakshmi. तो मैं कुछ दिन पहले श्रीमान राधे श्याम प्रभु की कक्षा में अटेंड कर रहा था, तो वो अष्टलक्ष्मी की व्याख्या कर रहे थे. And he was speaking about Gajalakshmi, from whose, not Gajalakshmi, Dhanalakshmi, from whose hand golds are flowing. तो वह धन लक्ष्मी जी की व्याख्या कर रहे थे, जिनके हस्त कमलों से निरंतर सोना स्वर्ण निकलता रहता है. So Lakshmi, from her hand, lot of golden ornaments comes out. But if you see Dhanalakshmi, interestingly, she is not wearing any gold. तो अगर धनलक्ष्मी की व्याख्या में हम ऐसा देखते हैं कि निरंतर उनके हस्त कमलों से स्वर्ण निकलते रहते हैं, स्वर्ण आभूषण निकलते रहते हैं, परंतु आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि वह स्वयं कुछ स्वर्ण या आभूषण नहीं पहनते हैं. पद्मालंकृत पाणि पल्लव युगाम पद्मासनस्थम स्त्रियाम. Padmalankrita. His Alankrita is lotus. She is holding a lotus. Though she is giving gold to everyone in this world, but she is just holding a lotus just to remember the lotus navel Padmanav Vishnu. तो लक्ष्मी जी की व्याख्या में शास्त्रों में बताया जाता है कि किस तरह वो हमेशा अपने हस्त कमलों में एक कमल का फूल, पद्म फूल लेकर सुसज्जित रहती हैं. भले ही तो पूरे विश्व के आभूषणों और स्वर्ण के स्रोत हैं, परंतु उनका चिंतन, उनका मन हमेशा इस पद्म के ऊपर, इस कमल के ऊपर रहता है, जो उन्हें पद्मनाभ श्री विष्णु का स्मरण देता है. She is not bothered about the gold that she is producing or she is giving or she is having. She is bothered how much she is able to remember Vishnu. तो उनको ये चिंता नहीं है कि कितना स्वर्ण, कितने आभूषण उन्होंने प्रकट किए, किसने लिया, कहाँ गया, बट उनकी जो चिंता है, उनकी एक ही चिंता है कि वो कितना श्री विष्णु का स्मरण कर पाए. But when she sees that the gold that is coming out from her body, her hand, is being put on the head of her master Vishnu, she feels greatly pleased. परंतु जब वह यह स्वयं साक्षात देखती हैं कि वह स्वर्ण, वह आभूषण जो उनके हस्त कमलों से निकल रहा है, उसका वह सुसज्जित हुआ है उनके स्वामी श्री जगन्नाथ जी के शरीर पर, तो वह बहुत ही आनंदित होती है. She is not interested in decorating her body with gold, but she is interested in decorating Krishna's body, Jagannath's body with gold, and that gives her supreme pleasure. उन्हें कण मात्र भी इच्छा नहीं है कि वह खुद को सुसज्जित करें इन आभूषणों से, स्वर्ण आभूषणों से, परंतु उनकी यह अंतरंग इच्छा है कि वह इन आभूषणों से श्री जगन्नाथ जी को सुसज्जित होते हुए देखें. This is the
mysterious connection between devotees and the Lord. The Lord simply wants to give pleasure to his devotees, and the devotees simply want to give pleasure to the Lord. ये सबसे गुह्यतम तत्व है भगवान और उनके भक्तों के बीच के प्रेम का, कि भगवान निरंतर अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना चाहते हैं और भक्त केवल भगवान को अपने हर प्रयास से आनंद प्रदान करना चाहते हैं. For the Lord, the devotees are his only wealth. भगवान के लिए उनके भक्त ही उनके एकमात्र संपत्ति हैं. And the Lord knows nothing other than his devotees' pleasure. और भगवान अपने भक्तों के आनंद के अलावा और कुछ न जानते हैं न समझते हैं. And for the devotees, Lord's pleasure is their only wealth, and they don't know anything about this world or any of the world. और भगवान के भक्तों के लिए भगवान का आनंद ही केवल उन्हें ज्ञात है, वो उसी को जानते और समझते हैं और कुछ और नहीं जानते हैं. So when we understand this divine relationship between devotees and the Lord, we become humble and respectful to all devotees of Krishna. तो जब हम समझते हैं भगवान और भक्तों के बीच के इस दिव्य भाव को, तब हम नम्र हो जाते हैं. If Krishna considers his only wealth as his devotees, how much we should consider that our real wealth is the pleasure of devotees. अगर भगवान स्वयं अपने जीवन की एकमात्र धन संपत्ति अपने भक्तों को समझते हैं, तो कितना हमें समझना चाहिए कि ये जो भक्तगण है, वैष्णव है, वही हमारे जीवन के असली धन है. And devotees are of different kinds. और भक्त तो अलग अलग विभिन्न प्रकार के होते हैं. Some devotees are hot and chilly. कुछ व्यक्ति थोड़े तीखे स्वभाव के होते हैं. Some devotees are sweet like sandesh. और कुछ भक्त काफी मीठे स्वभाव के होते हैं, संदेश की तरह. And some devotees are खट्टा मीठा, और unpredictable. कुछ जो भक्त हैं वो मिक्सचर होते हैं खट्टे मीठे के. Some devotees are bitter but very good for health. और कुछ भक्त जो होते हैं थोड़े कड़वे होते हैं, परंतु स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं. So in this way, we have all varieties of devotees, and all Krishna considers them his wealth. तो इस तरह हमारे समक्ष आसपास हर प्रकार के भक्त होते हैं, परंतु भगवान के लिए ये सभी भक्त ही उनके प्राण धन हैं. And if we consider devotees are our real wealth, then Krishna will consider us as his only wealth. तो अगर हम भक्तों को हमारे जीवन के एकमात्र धन संपत्ति मानते हैं, तो जरूर भगवान हमें अपने जीवन के परम संपत्ति मानेंगे. And the real intelligence is to learn how to deal with different types of devotees. और वास्तविक बुद्धि यह है कि हम सीखें कि किस तरह अलग अलग प्रकार के भक्तों के साथ हम सेवा कर सकें, उनसे रिश्ता कर सकें. And the underlying principle is the mood of respect. और जो परम सिद्धांत है जो इसके पीछे वह है कि किस तरह हम एक मिस्ट प्रभु जी, The mood of respect. तो किस तरह हम अपनी भावना ला सकें आदर का सभी भक्तों के प्रति. And that is how when Goswamis, the followers of Lord Chaitanya, they went to Sri Vrindavan, they actually went to establish the principles of devotional service. तो जब इस तरह हम देखते हैं कि जब जो हमारे गोस्वामी हैं वो वृंदावन की ओर जाते हैं, तो उनका परम उद्देश्य ये था कि वृंदावन के उजागर करना, उनके सिद्धांतों को सिखाना.
And they were so respectful to devotees that all the Goswamis, every day, they would pay 1,000 obeisances to devotees of Vrindavan. तो इतना आदरपूर्ण और इतना सम्मानजनक उनका स्वभाव था इन गोस्वामियों का कि हर दिन वो वृंदावन के भक्तों को, वैष्णवों को 1000 बार दंडवत प्रणाम करते थे. One day I thought that let me today pay obeisances, and I paid obeisances and started counting, and I could pay only 20 obeisances maximum that day, 20 or 21. एक दिन मैंने ये संकल्प किया कि मैं दंडवत जो करूंगा, भक्तों को प्रणाम करूंगा और उसका संख्या भी करूंगा, और मैंने देखा कि मैं 20-22 इस तरह के ही इतने ही प्रणाम दंडवत कर पाया. Beyond that, devotees were feeling, what happened, Prabhuji, what you are doing, why you are paying so many obeisances? Then I said, I was just thinking how this 1,000 count will come of paying obeisances. तो इससे ज्यादा जब मैंने करने का प्रयास किया तो भक्त पूछने लगे कि मुझसे क्या हो गया प्रभु जी, क्यों ऐसे आप एकाएक ऐसे कर रहे हैं प्रणाम हमें. तो मैंने कहा कि मैं बस सोच रहा था, विचार कर रहा था कि ये 1000 दंडवत दिन में करने का किस तरह होता है. Paying obeisances to devotee is not just a formality. तो भक्तों को प्रणाम करना, झुककर प्रणाम करना, दंडवत करना केवल एक औपचारिकता नहीं है. It is the expression that how much we respect that devotee as the most supremely valuable wealth of Krishna. तो यह भाव है, यह एक तरीका है हमारा भाव प्रकट करने का कि हम कितना सम्मान और आदर करते हैं उस वैष्णव का जो कि भगवान के परम प्रिय संपत्ति हैं. Just like if you have sometimes the most beautiful diamond jewelries are packed in such a way because they really have to be shown that respect. तो हम देखते हैं कभी कभी जो बहुत ही कीमती आभूषण होते हैं जैसे हीरा या कुछ, उसे कितना सुंदर तरीके से सुंदर बॉक्स में पैक किया जाता है या डिस्प्ले किया जाता है दिखाने के लिए कि वो कितना महान और सम्मानित है. So one of the most important and essential principle of showing that how we respect the devotees as the most valuable wealth of Krishna is how we pay obeisances and follow the Vaishnava etiquette. तो एक जो परम सिद्धांत है यह व्याख्या करने के लिए कि हम कितना सम्मान और आदर करते हैं वैष्णवों का जो कि भगवान के परम प्रिय संपत्ति है, और वह सिद्धांत है कि हम किस तरह आदरपूर्ण उन्हें प्रणाम करते हैं और दंडवत करते हैं. So it's not that we pay obeisances to the Guru and to all other devotees, it's all disrespectful. We must pay obeisances to everyone. तो ऐसा नहीं है कि केवल जो हमारे वरिष्ठ हैं या हमारे जो गुरु हैं केवल हम उनको प्रणाम करते हैं औपचारिकता से, परंतु हमें प्रणाम हर व्यक्ति को, हर वैष्णव को करना चाहिए. We must understand Krishna considers devotees as his only wealth, and just we can only show to Krishna that how much we really also feel that devotees are our wealth by how much we respect them. अगर हम ये समझते हैं कि भगवान का स्वभाव यह है, उनका भाव यह है कि वैष्णव भक्त ही उनके परम प्रिय संपत्ति हैं, तो हम यह भगवान को जता सकते हैं अपना सम्मान और आदर उन वैष्णवों को देकर. So it's my request that all of us understand this principle on this Devashayan Ekadasi, that devotees are our only wealth because devotees are the only wealth of Krishna. तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इस सिद्धांत को इस देवशयन एकादशी में समझें कि भक्त ही हमारे जीवन की असली संपत्ति है, क्योंकि ये भक्त ही भगवान के परम प्रिय संपत्ति है. Whether we have gold, whether we have all properties of this world, if devotees are not pleased with us, we must consider ourselves completely bankrupt.
भले ही हमारे पास कितना भी धन दौलत संपत्ति हो, स्वर्ण आभूषण हो, हमें अपने आप को कंगाल ही समझना चाहिए अगर भक्तगण वैष्णवगण हमसे प्रसन्न नहीं है। Jagannath is ready to give up all the gold ornaments to please the devotees of Vrindavan, and is ready to accept all the gold ornaments to please the devotees of Vaikuntha, because for him the devotee's pleasure is his real wealth. तो भगवान सभी ऐश्वर्य सभी धन संपत्ति को त्यागने के लिए तैयार हैं वृंदावन के भक्तों को आनंदित करने के लिए, और भगवान सभी ऐश्वर्य स्वर्ण आभूषण स्वयं लेने के लिए भी तैयार हैं वैकुंठ के भक्तों को आनंदित करने के लिए, क्योंकि भगवान के लिए उनके भक्तों का आनंद ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। And it begins by respecting devotees by paying obeisances. और इस सिद्धांत की शुरुआत होती है जब हम भक्तों को सम्मान प्रदान करते हैं, उन्हें दंडवत प्रणाम कर। It begins by appreciating devotees not just in words but from the heart. और इस तरह हम इसका प्रारंभ इससे भी होता है कि हम भक्तों की हृदय पूर्वक उनकी प्रशंसा करते हैं, ना केवल शब्दों से। So this is the valuable principle that we need to learn if we want to enter Shri Vrindavan Dham, that we need to consider devotees are our wealth. तो अगर हम सब भी वृंदावन धाम में प्रवेश करना चाहते हैं तो ये बहुमूल्य सिद्धांत हमें समझना चाहिए कि भक्त ही हमारे जीवन की असली संपत्ति है। And our prayer to Jagannath today should be that, oh Jagannath, please help me to take care of your wealth, that is your devotees, very, very nicely. तो आज की स्थिति में हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए श्री जगन्नाथ जी से कि कृपया आप मुझे शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं आपकी परम प्रिय संपत्ति आपके भक्तों का अच्छी से ख्याल रख सकूं, सेवा कर सकूं। Let me not offend them. Let me always strive to please them. मुझे आप आशीर्वाद करें कि मैं कभी भी उनका अपराध ना करूं, उनकी निंदा ना करूं, परंतु हमेशा उनकी सेवा करने का प्रयास करूं। Let me decorate myself with the golden ornaments of appreciating the Vaishnavas. मैं अपने स्वयं को सुसज्जित और आभूषित कर सकूं उन अलंकारों से जो कि वैष्णव प्रशंसा के अलंकार हैं। And that will give you supreme pleasure. But without your mercy, I will not be able to do this, O my Lord. और मैं जानता हूं कि इससे आपको परम आनंद प्राप्त होगा, परंतु यह मैं कभी सिद्ध नहीं कर पाऊंगा जब तक मुझे आपकी कृपा नहीं मिलती है। So we must meditate in our heart that how we can serve Vaishnavas. तो हमें अपने मन में चिंतन करना चाहिए कि हम किस तरह भक्तों की सेवा कर सकते हैं। And that meditation will please Lord Jagannath. और इस तरह का चिंतन श्री जगन्नाथ जी को परम आनंद प्रदान करेगा। And then he will order Mother Lakshmi to send gold, ornaments, money, property, everything, so that we can serve devotees. और उसके बाद प्रसन्न होकर जगन्नाथ जी आदेश देंगे माता लक्ष्मी को कि वो सभी तरह के सामग्रियां, स्वर्ण आभूषण, धन संपत्ति सभी हमें प्रदान करें कि हम भक्तों की और सेवा कर सकें। We see the heart of Srila Prabhupada. He went to West with no money in his hand. तो हम श्रील प्रभुपाद जी का हृदय देख सकते हैं। वह पाश्चात्य देश गए थे, उनके पास तो कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं लेके गए थे। But he always considered everyone he saw, whether it is drunkard, drug addict, anyone Srila Prabhupada saw, he saw them as lost children of Krishna. परंतु
परंतु श्रील प्रभुपाद जिसे भी देखते थे, एक दारू पीने वाले को, एक नशाखोर को, एक हिप्पी को, एक व्यक्ति को, जिसे भी देखते थे वह उन्हें केवल भगवान कृष्ण के खोए हुए संतान के रूप में देखते थे। One time Srila Prabhupada was talking about Varnashram Dharma, and in the class Srila Prabhupada was explaining about how the Brahmanas are the first class, the Sannyasis are the top class, and then under them there is Kshatriyas, and they are the administrative class, and then the Vaishyas, the mercantile class, and then the Sudras, the worker class. तो एक बार प्रभुपाद जी कक्षा दे रहे थे और उसमें वो बता रहे थे कि किस तरह कि इस हमारे समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे ऊपर ब्राह्मण होते हैं, फिर क्षत्रिय होते हैं, और फिर वैश्य होते हैं, और लास्ट में शूद्र होते हैं, कार्य और गुणों के। And then Srila Prabhupada was explaining how under them are the cow eaters and dog eaters, the mlechas and yavanas, and the 6th class, 7th class, 8th class, and the 10th class. तो इस तरह प्रभुपाद कक्षा देते थे, कह रहे थे कि शूद्र से भी नीचे आते हैं जो यवन होते हैं, मलेच्छ होते हैं, जो गौ मांस खाते हैं, या इस तरह के वो बता रहे थे 7th क्लास 10th क्लास लोग होते हैं। And then one person from the public raised his hand and said, Srila Prabhupada, which class do you belong to? तो एक जन ने हाथ खड़ा किया, प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं? And Srila Prabhupada folded his hand and said, I am just the servant of all the 10 classes of people. प्रभुपाद जी हाथ जोड़कर नम्रता से उत्तर देते हैं कि मैं केवल इन सभी क्लासेस के लोगों का एक सेवक हूँ। So whomever Srila Prabhupada saw, he saw them as lost children of Krishna and wanted to serve them in his own capacity. तो जिससे भी प्रभुपाद देखते थे, जिससे भी मिलते थे, वह उसे भगवान कृष्ण के खोए हुए, भटके हुए संतान के रूप में ही देखते थे और उसे उस तरह सेवा करने का प्रयास करते थे। So we must learn from Srila Prabhupada to actually love everyone and serve everyone, and especially the devotees of the Lord, and respect them. हमें श्रील प्रभुपाद से सीखना चाहिए कि किस तरह सभी को प्रेम कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, और खास करके भक्तों की हम सेवा कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं। This is the message of Hari Sayan Ekadasi and the gold decoration of Jagannath. तो यह व्याख्या थी और यह संदेश था हरिशयन एकादशी और भगवान के सुंदर स्वर्ण आवेश दर्शन का। I beg blessings of everyone, each one of you, that please bless me that I can serve all devotees. तो मैं आप सभी को निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी मुझे आशीर्वाद दें, मुझे कृपा करें कि मैं भी सभी वैष्णवों की सेवा कर सकूं। And sometimes while serving devotees, I have to be like hot, and sometimes like sweet sundaes, sometimes like bitter, but in heart to heart, I just want to serve everyone. तो भक्तों की सेवा करते समय कभी कभी मेरा स्वभाव मीठा होता है, कभी कभी तीखा और कभी कभी कड़वा भी होना पड़ता है, परंतु हृदय में मैं केवल आप सभी की सेवा ही करना चाहता हूँ। I just want to serve all of you and all devotees because that gives supreme pleasure to Krishna. और मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं किस तरह अच्छे से आप सभी भक्तों की सेवा कर सकूं, क्योंकि इस सेवा से ही भगवान कृष्ण को सबसे ज्यादा आनंद प्राप्त होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि शयन एकादशी की जय, श्री लक्ष्मी जगन्नाथ की जय, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।